के दिन में जो भारतीय जो आहार आप बोल रहे हैं, जो फूड बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना जरूरी ही है उसके, इससे बचने के लिए, इसके प्रतिरोध में अपने को मजबूत करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपनी ही संस्कृति और अपने ही फूड के जो सिस्टम थे उसको भूल करके, जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य फूड का जो सिस्टम है उसको अपनाने के कारण से हो रहा है। आज के दिन में देखेंगे जितने क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सब का मूल जड़ एक हमारे खाने में मूलभूत परिवर्तन जो हाल के 15, 20, 25 वर्षों में हुआ है वो है, जिसमें जंक फूड का प्रचलन बहुत कॉमनली हो रहा है, बच्चों में ओबेसिटी हो रही है और एम्प्टी कैलोरी का जो शरीर में जा रहा है, जो भारतीय बॉडी उस तरह के फूड आइटम के लिए परिपक्व नहीं थे। और इस कारण से एक स्टडी हुई अमेरिका में जिसमें भारतीय मूल के लोग और अमेरिकन कॉकेशियन लोग दोनों के भीतर एक जंक फूड के बाद देखा गया, तो वो देखा गया कि अमेरिकन में उतनी खतरा कार्डियोवैस्कुलर की या डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की नहीं है, और भारतीयों में बहुत ज्यादा उसे अमेरिकन नेटिव से कम 10 गुना ज्यादा खतरा हार्ट प्रॉब्लम की हो जाती है, क्योंकि हमारा फूड सिस्टम उस तरह के फूड सिस्टम, हमारा बॉडी का सिस्टम उस तरह के एंजाइम सिस्टम, उस तरह का पाचन प्रक्रिया नहीं थी जो जंक फूड को एसिमिलेट करे और जंक फूड को खाए। तो हमारा फूड पर अब पुनः पाश्चात्य देशों की शोध भी चल रही है, जिसमें कि हमारा जो रॉ फूड था, जो हमारा अनप्रोसेस्ड फूड था, चावल है, दाल है, आप अभी मड़ुआ की बात कर रहे थे, मड़ुआ में फाइबर बहुत ज्यादा होती है, 20-25% फाइबर है, और फाइब्रस फ्रूट जो भी अन्न होते हैं वो खाने से पेट साफ रहता है, कब्जियत नहीं होती है, पेट की बहुत सारी बीमारियां साफ होती हैं। जो मड़ुआ है उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर में है, पोटाशियम की मात्रा प्रचुर में है, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ, आयरन उसमें उतना ज्यादा नहीं है, तो और सब सप्लीमेंट होकर के आयरन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। सारे फूड चेन जो हमारे अनप्रोसेस्ड फूड हुआ करते थे, जिसमें कि चिकनाई कम होती थी और जिसमें कि फाइबर ज्यादा होते थे, वो शरीर के लिए अति उत्तम होते थे। और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल, अनप्रोसेस्ड जो धान है, गेहूं है, मड़ुआ है, रागी, जो इस तरह के कोर्स ग्रेन्स होते थे हमारे यहाँ, वो आज शरीर के लिए सबसे उत्तम पाए गए हैं। अभी भी रिसर्च इन सबों पर चलती है। और आज के दिन में आप बताएंगे, जो पहले हम लोग खाते थे लाल चावल आता था, उसना चावल कहते हैं, जिसमें कि प्रोसेसिंग नहीं होती थी, तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होती थी। फिर पाश्चात्य देशों के देख रेख में उसमें मिलावटें आने लगी, उसमें पॉलिश होने लगा, उसको छटैया होने लगा, उसमें महक आने लगे, उसमें आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर सब दे करके उसको सुगंधित बनाने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ उसमें गैस्ट्रिक और सारी समस्या का भी समावेश होना शुरू हुआ। फिर पुनः हम लोग उसना चावल पे आ रहे हैं। आप जाएंगे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में कहीं भी, तो अलग से अब उसना चावल का भी एक टेबल लगा रहता है, और उस प्रोसेस्ड राइस जो महक वाली चावल होती है उसकी भी एक टेबल लगी रहती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग की भीड़ अब उसना चावल वाले पे जा रही है। तो पुनः सवाल आपसे मेरा रहेगा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि केरल में जैसे बात करिए कि जो इस आपदा का सबसे पहला मरीज केरल में हुआ, और आज सबसे पहले वो अपने आप को संभालने में कामयाब भी हुए। चर्चा हो रही थी, केरल के कई पत्रकारों से भी हम लाइव इसी तरीके से बात कर रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही थी। तो केरल में गर्म पानी पीना, मतलब फ्रिज का पानी पीने की परंपरा ही नहीं है। लोग गर्म पानी पीते, उनका फूड हैबिट में है, शामिल है कि गर्म पानी हमको पीना है। मसाले में भी जिन जिन मसालों की चर्चा आप कर रहे हैं, वो मसाला वो पहले से खाते आ रहे हैं। तो वो उनका कहना, उनके जो रिसर्च के जो टीम थे, उनका कहना था कि एक बड़ी वजह हम जैसे हल्दी का सेवन करना, बाकी जो मसाला हमारे यहाँ हैं, उससे उसका एक प्रभाव पड़ा, और जल्द रिकवर होने में वो मेरा जो फूड चेन था वो भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है। जी, बात में कहीं सत्यता है। और इसके साथ साथ केरला के साथ एक विशेष चीजें थी कि निपा वायरस 2019 में वहां निपा वायरस का अटैक हुआ था, और वे लोग इस तरह के एपिडेमिक के लिए अपने को निपा वायरस को से लड़ करके उसे बहुत कम समय में कंट्रोल कर लिए थे। और उनके पास पीपीई किट के बारे में जानकारी थी, उसके पास कैसे इस तरह के एपिडेमिक से हमें लड़ना है उसके बारे में जानकारी थी। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुदृढ़ है, और साथ ही साथ जो
जो इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जैसे धूप है, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जिंक है, विटामिन सी है, ये सब की प्रचुरता जो जरूर से इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इसकी भी तय है। और जो भोजन जितना भी अनप्रोसेस्ड और जितना बढ़िया भोजन खाएंगे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, वो निश्चित तौर पे इस बीमारी को लड़ने में शरीर को क्षमता देता है, लड़ने की ताकत देता है। और केरला ने बहुत इफिशिएंटली निपा वायरस से जिस तरह से अपने को बचाया, निपा वायरस के फैलने से बचाया, उसको सेम मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए बहुत तेजी से कंटेनमेंट एरिया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके साथ साथ पूरे वार फुटिंग पे सारे कार्य के लिए टेस्टिंग की, और आज वो सक्सेसफुल हुआ है इस बीमारी को कंटेन करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक कीमती वक्त दिया। अभी आप पेशेंट को भी देख रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।